कमरे में जाके सामने बैठ नहीं आई थी करो आगे इस साइड में कोई इस साइड से अंदर जाके देना बेटा, अंदर चले जा अंदर। धीरे 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 महत्वपूर्ण हुआ है, जिसके बारे में ईश्वर की उपमा के तुल्य कहा जाए तो अक्षयोग के लिए होगी। अपनी छोटी सी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार करके और अपने तमाम ईश्वर के साथ लगे हुए समय को भक्तों के लिए दिया है। उनकी छाया जहाँ पड़ती है वहाँ लोगों के पाप धुल जाते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण होता है। ऐसे परम संतों का संसार में इस समय अत्यंत अभाव है, लेकिन अवलक जी ने कुछ न कुछ ऐसे छोटे संस्कार अवश्य किए होंगे जो उनके ऊपर बुजुर्ग साहब सरकार की कृपा हुई है और उन्हें अपने पवित्र चरणों को उनकी इस छोटी कुटी में डाल करके इसे पवित्र किया है। आप सभी लोग धन्य हैं जो उनको अपने बीच पाकर सीधे उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ये आपके सौभाग्य की कमी नहीं है, आपको भगवान बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। इस अवसर पर जब की ईश्वर के स्वरूप में सरकार साहब बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि जो गुरु है सरकार उसे कहते हैं जो जीवन को अनुशासित करता है, दुनिया को अनुशासित करता है। कि आप छोटी मोटी सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन मानकर सरकार चलाना चाहते हैं और अपने यहाँ सरकार सर्वकार उसे कहा गया है जो सारी दुनिया को। हमारे आपके जीवन का संचालक कोई सरकार जो आपके बीच में उपस्थित है और अपने यहाँ 5 चीजें सरकार के गुण बताई गई। एक गुण ये बताया गया है कि वो ब्रह्मा का स्वरूप है, जिसके द्वारा हमारी खराब संस्कारों को निकाल करके अच्छे संस्कार सृजित कर देता है। ब्रह्मा का काम सृजन है, इसलिए वो मनुष्यों के संस्कारों को सृजन का काम करते हैं सरकार। और दूसरे विष्णु भगवान का काम है कि वो पोषण करें, जो परिवार मिले, जो जीवन मिले उसका, जैसे पौधे का पोषण किया जाता है, हरा भरा किया जाता है सींच करके, ऐसे गुरु का सरकार का काम होता है कि जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसको पोषित करें, वो विष्णु का काम। और तीसरा काम है उसके जीवन में जो पाप हो, जो बुराइयां हो, जिसका काम। इसलिए एक सरकार में, एक गुरु में 3 चीजें होती हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। और फिर वो हमारे लिए, आपके लिए इतना उपयोगी है कि 2 चीजें उसमें और होती है। सूर्य के समान तेजस्विता होती है, जिससे अपने प्रकाश के द्वारा भक्तों के जीवन में आने वाले तमाम अंधकारों को नष्ट कर देता है। और यज्ञ के समान उसमें उदारता होती है कि वो अपने वर्ग के लिए हमेशा उदारता के साथ पाठ करता है। ये 5 गुण हैं। आइए उन्हीं को वेद मंत्रों के साथ सरकार का आदेश हुआ है कि इसके
मां चरणों में सरकार की ही श्रद्धांजलि को वेद मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा का, विष्णु का, रुद्र का, यज्ञ का और वेद मंत्र जो है उनको हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे माननीय ओम ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरुषा सुरुते नया वासावधना उपमा अष्टविष्टा सतस्य योनिं सतस्य विवाह ब्रह्मणे नमः ब्रह्मं आवाहयामि स्थापयामि। ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रेधादिदते पदम् समूणमस्य पाकुंसुरे स्वाहा विष्णुम् आवाहयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोतैखवे नमः बाहोभ्याम् मुदते नमः रुद्रम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम माग्स्नयेन रजसा वर्तमानो निवेशन्यव्रतम् यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन् तेहनाकं महिमानाथ चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यज्ञ भगवान देवताभ्यम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्तिरोषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति। देश के प्रख्यात कवि और बहुत अच्छे प्रश्नकर्ता तथा रचयिता जिनको आश्रम के नाम से जाना जाता है अजय जी दुबे, जो कि केवल अपने मात्र नगर भर में नहीं प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रख्यात क्या हो गया? और मेरे बीच में बहुत दिनों पहले आपने मैंने सुना होगा कि जब आप है कि अपनी आखिरी कर रहे हैं उनको स्पेशली सुनने के लिए हुजूर साहब ने उनको आमंत्रित किया है। औलत जी से मेरा निवेदन है कि कमल कुमार जी त्रिपाठी वहाँ आ जाए और ऐसे मत को और श्री राम बाबू जी भट्ट जो तबले में अपने मैया सिखाने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गायिकाओं के साथ में शास्त्रीय संगीत में तबला वादन किया है। के बाद मैं श्री राम जी जुड़े निवेदन करता हूँ कि सरकार के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें।
आज मैं बोल रहा हूँ तेरे दर पे है दर्जा बराबर 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 और तेरी हस्ती को जिसने जाना तेरी हस्ती को है जिसने जाना कोई आलम में आकिल नहीं तेरी हस्ती को है जिसने जाना कोई आलम में। आप सब लोग जरा आंखें हो जाए मेरी ओर। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर आ गया जो कोई तेरे दर पर आ गया जो कोई तेरे मेरी की होता क्या तूने नजरों से जो रस दिलाया तूने नजरों से जो रस दिलाया वो बताने के काबिल नहीं है दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया जो कोई तेरे दर पर आ गया जो कोई तेरे दर पर आ गया जो कोई तेरे दर पर तूने नजरों से जो रस दिलाया तूने नजरों से जो रस दिलाया वो बताने के काबिल नहीं है वो बताने के काबिल नहीं है लाखों में फिर जगह में यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है लाखों में फिर जगह में
इंसान कर भी नाकाम जो है उसके मानिंद जाहिर नहीं है जहाँ यूं तो लाखों महफिल जहाँ तेरी महफिल सी महफिल नहीं है यूं तो लाखों जहाँ जीते मरते जो तेरी लगन में चलते रहते फिर की लगन में जीते जो तेरी लगन में चलते रहते फिर की लगन में है भरोसा तेरा ये मुरारी है भरोसा तेरा है पुराने दयालु है खातिर नहीं है भरोसा तेरा है पुराने तू दयालु है खातिर नहीं है तो लाखों है महफिल जहाँ में तेरी महफिल सी महफिल क्या बात है मान ले उनको तू सिर्फ तू और कोई साधना नहीं करनी केवल मान ले उनको तू सिर्फ अपना सीख ले याद में बस तड़पना सीख ले याद में बस तड़पना सीख ले याद में बस तड़पना जानते हो क्या होगा वो लगा लेंगे सीने से तुझको वो लगा लेंगे सीने से तुझको दिल में बैठे हैं गाफिल नहीं वो लगा लेंगे सीने से तुझको दिल में बैठे हैं गाफिल नहीं है वो लगा लेंगे सीने से तुझको दिल में बैठे हैं गाफिल नहीं है वो तो लाखों में महफिल तेरी महफिल सी महफिल नहीं है वो तो लाखों में सीख ले याद सीख ले याद बस तड़पना सीख ले याद वो लगा बहुत मेहनत कर रहा है ये साहित्य ने जो मन की बात किया गया है
हम तो हम तो तेरी अदा पे फिदा हो गए, तेरी अदा पे फिदा हो गए, अलविदा हो गए, दिल अलविदा हो गए, तेरी अदा पे फिदा हो गए। कोई नहीं अभी है दिल की औकात क्या हम तो खुद खो गए, दिल की औकात क्या खुद खो गए, दिल की औकात क्या हम तो तेरी अदा पे प्यारा आर्टिस्ट आपके पास है, बहुत सजीले में उतरे हैं, दिल बहुत मुलायम है, सैक्सोफोन बजाएंगे, अलविदा अलविदा। न तो ज़ख्त डर अपना दिल की औकात क्या हम तो खुद खो गए, दिल की औकात क्या खुद खो अब तो तुमसे ही आता नजर है खुदा, हम भी तुम हो गए, तुम भी हम हो गए, हम भी तुम उस बदौलत शहंशाह हम हो गए, उस बदौलत शहंशाह हम हो गए, उस बदौलत
जैसा हम नहीं करते हैं ईश्वर का है, ईश्वर की बड़ी गहन परिभाषा है। राग भोग श्रृंगार वासना में अतृप्त के साथ की आ गई मुझे शबनम और आंसू दोनों हैं, शबनम और आंसू दोनों हैं, इस फर्क को लेकिन क्या कही, शबनम और आंसू दोनों हैं, इस फर्क को लेकिन क्या कही, जो खाक पे है वो पानी है और जो फूल पे है वो मोती। यही फर्क है मोहब्बत में। संसार से जोड़िए तो खाक ही खाक में मिलने वाला है, और परवरदिगार से जोड़िए तो दिव्यता दिव्य आनंद की अनुभूति कराना है। शबनम और आंसू दोनों हैं, लेकिन इस फर्क को क्या कहिए, जो खाक पे है वो पानी है, जो फूल पे है वो मोती। इसलिए जब वो आते हैं अपना आनंद लेने के लिए, और हम यदि उस मोहब्बत को खाएंगे, पहली बात तो वो परख कर ही आते हैं, और जब आए खुद को कसूरवार बता कर चले गए।
आज छिपा कर चले मुझसे मुझी को आज छिपा कर चले वो मुझको शर्मसार बनाकर चले गए खुद का कसूर बता कर चले तफरीकी कुर्बू बुआ शायर कैसे कहता है दिल से निकल के दिल में ही फिर जज्ब हो गहराई इस बात को समझिएगा दिल से निकल के दिल ही में जज्ब हो गए तफरीके खुलको कुव्वत मिटा कर चले तफरीके खुलको कुव्वत मिटा कर चले मुझको शर्मसार बनाकर चले गए खुद को कसूर बता कर चले मुझे ऐसा दर्द है इस दर्द की दवाई संसार में नहीं मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारा दर्द जाने को मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब बैद समरिया को ये प्रेम है इसलिए अंत में ये नज़्मा जी का नगमा है इसलिए वो कहते हैं नज़्मा गमों निशात में अब फर्क है मुहाल दुख और सुख में हर्ष और विषाद में अब फर्क ही नहीं नजर आता कारण क्या है नज़्मा निशात में अब फर्क है क्यों ऐसा वो दर्द दिल में उठा कर उठा कर वो मुझको शर्मसार बनाकर
प्रेम को जोड़ता मुझे ग्रामीण को लाचारी को लाचारी प्रवंचन में नहीं होती इसलिए मन नहीं मिलती रोशनी रहने मिलती है पहले रेलगाड़ी में एक्सीडेंट की तो 5 साल पहले इतना यातायात तो साधन नहीं था ज़्यादातर लोग पैदल चलते थे ऐसे देखते रेलगाड़ी से जाते प्रदेश में तमाम चीज़ें एक जन्म लाइटिंग है अभी मैं इस चित्र को देना चाहता हूँ किस तरह से वापस आ जाए इनसे दूर नहीं आज हम चिंतन करके गतियों को सोचती है स्टेशन पर पहुंचाने जाते तो सखियों अड़ोसी पड़ोसी साथ में जाते और तब लाचार होकर अगर ट्रेन में बैठ गए परिवार में तो लाचार होकर लाचारी कर गए लाचार होकर लाचारी कर गए इसलिए अंदर के हृदय के भाव अपने आप निकले हुए तो अंदर की जो चीज है अंदर की जो सारी चीज है वो किस पर करती होती है सारी चीज है वो गाड़ी ऐसा कुछ हो जाता मिट्टी का मेरी मम्मी तो गई नहीं लक्ष्मी केवल अपना अभी जो बदलियां हैं पास्टर सखी ने एक सखी ने कहा क्या कर रही है ऐसा कभी हो सकता है माई दोनों माई ऐसा कुछ उपाय कर दी थी क्या लिया सिंहल
माई को युवती बना लिया सिंह फंसी घस लिया अंत में अब तक चलते चलते रुक नहीं रहे कदम घर की ओर चली जा रहा। नजदीक पहुंची तो एक सखी कहती है, जानती हो इसमें न तुम्हारा दोष है न उनका दोष है, सारा दोष कहाँ जानती हो। रेलियान बैरी जहजियान बैरी बैरी जहजियान बैरी कौन बैरी पैसा गुइया सगरों घुमाए वाला एक चीज उन्होंने गंगा माता से प्रार्थना, है गंगा मैया कोरी जुगत बतो सत जाए रेलिया सिंगल फंसी जाए। ये अभिव्यक्त दुबे जी की जो है ये श्रृंगार की चरम सीमा के ऊपर, जिसको इन्होंने मद्देनजर रखकर सारे खेल को लिखा। इसी बात पर हुजूर साहब का पहले तो आदेश था कि ये गही, लेकिन उन्होंने कहा है कि आधी आधी रतिया जो है उसका प्रेम है और इसी अव्यक्त से सिक्त गीत है, इसलिए दुबे जी से निवेदन है कि गीत को मैं कोशिश करूंगा आप समझ में आ जाए। भोजपुरी की रचना है, ये हुजूर साहब का कुछ जादू है जो आज हम सब कहें। हमारा धीरतिया हमारा धीरती से चलते
चल गए यार, चल गए सारी घटनाएं दर्शनी तभी होते हैं वही जब उनकी कृपा होती कौन पहचानता है जो कोई ऐसा कोई भी उनका रहना खाते हुए तो खेलना है वो तो कह रहा था थोड़ा नीचे करेगा अगर पड़ेगी एक रोटी दियो हाँ दिखाएगी बाबा मेरे साथ जो है ना उसे तुम बहुत अच्छी रखो जो ब्लैक सूट में है ब्लू सूट में जो मेरे साथ है अच्छा प्लास्टिक के थैले में स्टोरे है थैंक यू
तो फोटो आई नहीं लाओ हम तुम्हारे। चलने मेरे पास खानका की महफिल समाप्त होने को है और सारी नजराना आशीर्वाद के रूप में दिया है। हुजूर साहब के कर्मों में निछावर करके से जयप्रकाश पांडे जी ने सभी को उत्साहित किया है। हुजूर साहब का उनको हजारों बार आशीर्वाद मिला कि कलाकार इनकी नज़र से इसी तरह नवाजे जाए। अब मैं आखिरी साहब से आशीर्वाद देकर जाए और दुबे जी आपको संगीत के माध्यम से आज की महफिल का समापन करेंगे। कमल जी यहाँ पधारे हैं, इसके लिए हुजूर साहब बहुत खुश हैं और उन्हें ऐसे ही बना दें। मैं
भूलिया सताए दुख, भूलिया सताए दुख, छतिया लगाए कब बुद्धिया में पाए बुद्धिया में कोई बात सही है सदगुरु छतिया लगा